अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो यार आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? वो जो हम इंट, फ्लोट, डबल इन नाम से जो बनाते हैं ना, वो हमारे ये डाटा मेंबर्स होते हैं। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में फ़र्क क्या है, चले अभी हम इसको कोड के थ्रू पढ़ते हैं कम्प्लीटली, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं। सबसे पहले हम देख लें कि नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। तो इसमें एक हमने क्लास बना ली जो कि ए नाम से है। अब इसमें एक सिंपल हमने बना दिया नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर, जो बिल्कुल सिंपली आप जिसमें इंट वगैरह अप्लाई करते हैं वो हमारे नॉन स्टैटिक होते हैं। ये अब हमने जैसे इंट ए बनाया है, ये एक नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है। अब हमने क्या किया, इसमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा दिया जो कि क्लास वाले ही नाम से होता है, जिसमें हमने डाटा मेंबर की वैल्यू 0 के इक्वल कर दी। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट से बाहर आके अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं शो के नाम से, वॉइड शो। ये एक फंक्शन हमारा बन गया। फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो डाटा मेंबर में जो वैल्यू है ना, वो यहाँ आके डबल प्लस हम लिखेंगे ताकि वो वैल्यू एक ऐड होके हमारे पास उसका डिस्प्ले आ जाए। और जिसका डिस्प्ले होगा वो हम यहाँ पे सी आउट में लिख रहे हैं, वो हम लिख देते हैं काउंटेड नंबर्स। ठीक है। और ये आगे हम ये एरो साइन लगा के इसके अंदर डाटा मेंबर लिख देते हैं और एंड लाइन कर देते हैं। अब हमने क्लास से बाहर आ जाना है और यहाँ पे हम अब आ गए इंट मेन के अंदर। मेन में हमने क्या करना है, जो हमने क्लास बनाई थी उसी नाम से क्लास और उसका आगे हमने ऑब्जेक्ट बना देना है, जो कि मैं बना देता हूँ A1 नाम से। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया क्लास A का। फिर हम नीचे क्या करते हैं, दोबारा से वही क्लास लिख के उसका सेकंड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसकी मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा। तो ये हमारा आ गया सेकंड ऑब्जेक्ट। अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम एक दफ़ा रन करके देखेंगे, उसको हमें शो करना है, जो कि होगा हमारे फंक्शन के थ्रू जो वॉइड शो है। A1 डॉट हम शो लिख देंगे और उसके साथ वही ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो ये हमने लिख दिया A1 डॉट शो। अच्छा, जब ये भी इसमें सेव नहीं है, जब आप सेव करके इसको करेंगे तो आप जैसे डॉट लिखेंगे तो वो आपको वो सारे फीचर्स शो कर देगा। तो मैं अब दोबारा से इसमें ये सेम वो इसका जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया वो मैंने सेम दोबारा से बना दिया, उसी को दोबारा से शो किया। अब मैं A2 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अब मैं उसको शो करने लगा। इनकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैंने ये 2 दफ़ा शो क्यों कराया फर्स्ट वाला, क्योंकि ये है एक नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर। नॉन स्टैटिक क्या होता है, जो ना एक दफ़ा रन करता है और उसके आगे अब दूसरी दफ़ा सेम ऑब्जेक्ट प्ले करेंगे तो वो दूसरा नंबर शो करेगा उससे आगे वाला। लेकिन अगर आप वो उसका ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देंगे तो वो शुरू से स्टार्ट मतलब शुरू से दिखाएगा। यहाँ एक हमारा इशू आ गया। इशू क्या है, वो है एसएस स्पेसिफायर हमने नहीं लगाया पब्लिक वाला। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आपका कोड रन ही नहीं होने देंगी। अब देखें कोड रन हो गया है तो अब देखें 1, 2 और 1 वैल्यू शो हो रही है। 1, 2 और 1 की शो हो रही है क्योंकि एक दफ़ा हमने शो कराया था जो फर्स्ट डाटा मेंबर से, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था A1 का उसने 1 शो किया। फिर हमने दोबारा से देखें लिखा हुआ था वही A1 शो, तो उसने हमें 2 शो किया। A2 पे आते ही उसने 1 हमें शो किया था। तो ये काम होता है नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर का, जो हमें क्या कर रहा है कि A2 जब न्यू ऑब्जेक्ट पे हम आए हैं तो उसने हमें दोबारा से उसने वही नंबर शो करना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ। अब मैं इसमें A1 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये हमें देखेगा कि ये 3 तक हमें शो करेगा, 1, 2, 3। और दोबारा से फिर जब ऑब्जेक्ट हमने चेंज किया तो ये हमें 1 से शो कर रहा था। अब मैं A2 के आगे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सेम नाम से, A2 ऑब्जेक्ट नाम से, और उसको शो कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, हमें ये देखें 1, 2, 3, फिर से 1 और फिर से 2। मतलब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया तो उसने काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी 1 से। ये होते हैं नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो कि कंटिन्यूस नहीं रह सकते। आप ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे वो दोबारा से स्टार्ट कर देगा, शुरू से नंबरिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे 1, 2, 3 तक हमने सेम ऑब्जेक्ट से चलाया, जैसे हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया तो फिर न्यू ऑब्जेक्ट शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर्स ये होते हैं कि डाटा मेंबर्स के साथ आप स्टैटिक लाजमी लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया स्टैटिक डाटा मेंबर के साथ ही, सिर्फ ऊपर जहाँ आपने डाटा मेंबर बनाया।
सिर्फ वहाँ पे आप स्टैटिक लिखेंगे। उसके बाद आप जब क्लास का सारा डेटा लिख लेंगे तो क्लास के बाहर आके इंट मेन से पहले जो वो क्लास, ये देखें ये इंट जो कि स्टैटिक है, ए जो कि हमारी क्लास है, उसको हमने कॉलन में लिया है और जो हमारा डाटा मेंबर था वो इक्वल टू हमने 0 कर दिया, जो हमने ऊपर भी कराया है एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। इज इक्वल टू हमने 0 कराया। ये स्टैटिक का एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक मेथड है, ये लाजमी इसमें हमने पुट करना है। ये जैसे मैंने लिखा है इंट और फिर उसकी वो क्लास और फिर कॉलन लगा के ए इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये इसका फॉर्मेट है स्टैटिक का। अब पता है क्या होगा, अब जो हमने जैसे चलाया था ऑब्जेक्ट 1 से, अब उसने 1 शो किया ऑब्जेक्ट, वो हमने सेम दोबारा चलाया तो उसने 2 शो किया, फिर 3 शो किया, और जब ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है तो अब देखिएगा कि ये कंटिन्यूस रहेगा। ये देखें 1 2 3 4 और 5 शो कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है लेकिन काउंटिंग कंटिन्यूस चली है, काउंटिंग चेंज नहीं हुई। ये काम होता है स्टैटिक डाटा मेंबर का। स्टैटिक डाटा मेंबर कंटिन्यूस रहता है, वो काउंटिंग या नंबरिंग चेंज नहीं होने देता। तो जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो स्टैटिक है, जो नॉन कंटिन्यूस है वो नॉन स्टैटिक है। ये इसमें फ़र्क है। आज का कोड हमारा यहीं तक का था यार। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी खूब प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।